हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। डेली करंट अफेयर्स 5 अक्टूबर। आज 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पर बात होगी। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। आंसर है हिमाचल प्रदेश। कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे, ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे, ये एकदम करंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। सिर्फ भारत का नहीं, ये विश्व का बात है। हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। और हिमाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 30 अक्टूबर को किया। 30 अक्टूबर को जो है इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। और इसकी लंबाई कितनी है? इस सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। ये जो सबसे लंबी विश्व की लंबी हाईवे सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। एक सुरंग और भी है, जवाहर सुरंग, जो जम्मू कश्मीर में है, उसकी लंबाई कितनी है? 2.8 किलोमीटर। और ये क्या हो गई? 9.2 किलोमीटर। सबसे लंबी हाईवे सुरंग हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है कॉर्टनी वालस को। हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कॉर्टनी वालस को। कर्टनी वालस जो है, इसको क्या किया गया? वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक, और ये जो है कब तक रहेंगे? तो 2022 तक। ये जो है 2022 तक वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख बने रहेंगे। और इन्हीं की अगुवाई में जो है, ये कॉर्टनी वालस की अगुवाई में ही है वेस्ट इंडीज महिला टीम जब भी T20 खेलेगी या वर्ल्ड कप खेलेगी, तो उस पर अगुवाई कौन करेंगे? कॉर्टनी वालस। क्योंकि ये क्या है? वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है? तो ये है आंसर, केरल में। तो हाल ही में किस राज्य में कोरोना के संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में, जो वहां की राजधानी है, उसमें धारा 144 लागू कर दी थी? कौन सा राज्य है बाबू? ये है केरल। केरल में जो है संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू कर दी गई है। और ये लागू कर दी है 31 अक्टूबर 2020 तक। 31 अक्टूबर 2020 तक जो है ये धारा 144 यहाँ पर लागू रहेगी। और बता दें कि धारा 144 जो है, इसमें होता क्या है, आप जो है एक जगह किसी समूह में नहीं रह सकते हैं। 4-5 लोग जो है, 5 लोग जो है, किसी भी जगह एक समूह में खड़े नहीं रह सकते हैं, एक जगह एक साथ ग्रुपिंग में नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज कहां पर बैन है? केरल में जो है, ये केरल में इसको लागू कर दिया गया 31 अक्टूबर तक। क्यों किया गया है? तो कोरोना के संक्रमित मामले बढ़ने के कारण यहाँ की राजधानी में लगाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्वा चंद्रा को। किसे नियुक्त किया गया है? अपूर्वा चंद्रा को। नए श्रम सचिव किसे नियुक्त किया गया? अपूर्वा चंद्रा को। अपूर्वा चंद्रा जो है, इनके बारे में कह दें, ये 1988 के IAS बैच की का ये है, कैंडिडेट है। तो हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्वा चंद्रा को। ये 1988 के महाराष्ट्र बैच के IAS के ये हैं। तो ठीक है, उनके मेंबर हैं। तो हाल ही में नए श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्वा चंद्रा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
MS धोनी। हाल ही में IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने सुरेश रैना का रिकॉर्ड क्रैक किया, रिकॉर्ड ब्रेक किया। सुरेश रैना थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया और IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने जो है 194 मैच खेला है, 6 कम है 200 में। महेंद्र सिंह धोनी जो है 194 मैच खेला है इन्होंने, और इतना जो है किसी का भी नहीं है IPL में, इतना अधिक किसी का भी नहीं है। और ये सबसे अधिक महेंद्र सिंह धोनी जो है IPL में एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी हो गए हैं जो कि सबसे ज्यादा बार IPL मैच खेलने और 100 बार जीतने का भी रिकॉर्ड इसके नाम है। तो हाल ही में IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। और IPL में 100 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने महेंद्र सिंह धोनी। IPL में 100 मैच, 194 मैच खेले हैं, सबसे अधिक मैच खेले हैं और 100 मैच जीतने वाले प्रथम भारतीय कप्तान भी बने हैं। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, और अगला देखते हैं। वर्तमान में IPL में पहला शतक किसने जड़ा है? KL राहुल ने, जिसने कि सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो हाल ही में सबसे अधिक रफ्तार से यह कहें कि इस बार का IPL में सबसे पहला शतक किसने बनाया है? तो सबसे पहला शतक KL राहुल ने। और IPL में बतौर खिलाड़ी सबसे अधिक IPL मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? केरल ने। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? केरल ने। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार केरल ने। ये इसको दिया गया है, हेल्थगिरी पुरस्कार जो दिया गया है ये कोविड-19 मतलब कोविड-19 के मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया केरल को, और इसलिए इसको जो है ये हेल्थगिरी पुरस्कार दिया गया है। क्योंकि कोविड-19 जो अभी वायरस जो रोग है इसके लिए केरल सरकार को दी गई है और इसमें मुकाबला करने में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। लेकिन एक क्वेश्चन और भी है, अगर दी मैनेजमेंट की बात की जाएगी तो इसमें राजस्थान आंसर आएगा। हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार तो केरल ठीक है, लेकिन अगर यदि बात की जाए कि किस राज्य का जो कोरोना के मामले में जो है मैनेजमेंट सबसे अच्छा रहा, तो उसमें आंसर हमारा राजस्थान होगा। ठीक, और देखते हैं 1 करोड़ से ज्यादा परीक्षण, कोरोना से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना मरीज का जांच किया गया है 1 करोड़ तक? तो उसका आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग ICC T20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 3rd स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग ICC T20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो 3rd स्थान पर पहुंच गया है। इसमें बता दें कि पहले स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है, और 3rd नंबर पर इंडिया है। तो पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, और 3rd स्थान पर कौन है? इंडिया है। ठीक, तो हाल ही में विश्व रैंकिंग ICC T20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 3रे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने पथ श्री अभियान का आरंभ किया है। और इसमें जो है इसके तहत जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने वादा किया है 12,000 किलोमीटर सड़कों के मरम्मत का। इसमें ये रखा गया है क्राइटेरिया कि 12,000 किलोमीटर सड़कों का जो पुनरुद्धार होगा, और इसमें जो है जो जहां कमी होगी उसमें सुधार होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल, 12,000 किलोमीटर। और जानते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। यहाँ के CM कौन है? CM है ममता बनर्जी। और जयदीप धनखड़ कौन? यहाँ के गवर्नर हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं जयदीप धनखड़। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है असम सरकार ने। ये किसने किया है? असम सरकार ने। हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? असम सरकार में। यहां बता देना चाहूंगा, ऑनलाइन पेंशन सबमिशन ट्रैकिंग पोर्टल जो है ये इसलिए लागू किया गया है कि जिन पेंशन धारियों को पेंशन में कोई परेशानी है या पेंशन नहीं मिल रहा है या पेंशन में कोई दिक्कत है, पेंशन से जुड़ी हुई किसी मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए असम सरकार ने इसको लागू किया है, ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल। तो ये असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ के गवर्नर असम के गवर्नर कौन है? सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और ये जगदीश मुखी। यहाँ के सीएम कौन है असम के? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो इन्होंने क्या लॉन्च किया? हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया असम ने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? नंदनी सिंगला को। हाल ही में मॉरिशस में भारत का उच्च आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो नंदनी सिंगला को। उच्च आयुक्त मतलब हाई कमीशन, मॉरिशस में भारत की उच्च आयुक्त, मॉरिशस में भारत का हाई कमीशन किसे नियुक्त किया गया? नंदनी सिंगला को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है उत्तराखंड में। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट, कितना मेगा प्रोजेक्ट है नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? कहां पर? उत्तराखंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में, किस पर बात हो रही है? मोटर ईंधन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो यह किया गया है रूस के साथ। ये किसके साथ? रूस की राजधानी कहां है? मॉस्को। और इसका करेंसी क्या है रूस की? तो रशियन रूबल। क्या है? रशियन रूबल यहाँ की जो है करेंसी है, मुद्रा है रूस का। और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन मतलब मोटर फ्यूल के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया? तो यह किया गया है रूस के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा में। यह कहां किया गया? उड़ीसा में। ठीक, हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा में। जान लेते हैं उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, जिसको सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का किताब मिला है। और उड़ीसा का जो है गवर्नर कौन है? तो यह है गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। और राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाते हैं। और उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस भी कहते हैं। उड़ीसा दिवस को क्या बोलते हैं? उत्कल दिवस भी कहते हैं, जो उड़ीसा लोग 1 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक, तो हाल ही में सौर्य मिसाइल का कहां किया गया? उड़ीसा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलीग। उड़ीसा का जो पूर्व नाम क्या है? कलीग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, हाल ही में यूपी के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण, राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया है गोरखपुर में, ये किया गया है गोरखपुर में। साथ ही जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक, तो हाल ही में आनंदीबेन पटेल और भी एक जगह मुख्य गवर्नर है जो कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश की है। ठीक, मध्य प्रदेश के भी गवर्नर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? तो ये किया गया है गोरखपुर में। और इसमें साथ साथ बता दें कि ये जो तैयार किया गया है हरियाणा के गिद्ध संरक्षण के तर्ज पर ही इसको बनाया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हरियाणा में भी गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया, उसी के तर्ज पर यूपी में भी जो है गोरखपुर में योगी सरकार द्वारा ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। कहां की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बिलासपुर पुलिस है। हाल ही में कहां की पुलिस साइबर सुरक्षा, कहां की पुलिस साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना? कहां की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है बिलासपुर पुलिस ने। ठीक, इसका जो है 3 जगह नाम लिखा गया, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ लंदन में भी है और इंडिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है बिलासपुर पुलिस का। तो कहां की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता, साइबर सुरक्षा ऑन मतलब ये है इंटरनेट से जुड़ी कोई परेशानी या बैंकिंग को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत जिससे कि खाता धारक को कोई परेशानी हो सकती है, उसके लिए उसी साइबर सुरक्षा की जागरूकता अभियान के लिए जो है बिलासपुर पुलिस ने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसका कीर्तिमान स्थापित किया। ये लंदन, ये जो है 2-3 जगह पर है आपका, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन बुक में भी और इंडिया में भी है, दोनों में ही है। धन्यवाद। यहीं पर आज का सेगमेंट खत्म होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, आपके मंगल की कामना करता हूं। धन्यवाद। वृद्धजनों की सेवा कीजिए। धन्यवाद।